नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर विद वैनपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग डेस्टिनेशन और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक, क्योंकि यह सफ़र होने वाला है बेहद खास और रोमांच से भरा हुआ। तो चलिए अब एक्साइटमेंट को और नहीं बढ़ाते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि हम पहुंच गए हैं दिल्ली अपनी ड्रीम जर्नी की शुरुआत करने के लिए। आज हम बोर्ड करने वाले हैं टोक्यो की फ्लाइट और अब शुरू होने वाला है एक नया एडवेंचर। अभी हम जापान के 8 दिन के शानदार टूर पर हैं और यकीन मानिए यह सफ़र बेहद एक्साइटिंग होने वाला है। इस टूर में हम जापान के 3 सबसे महत्वपूर्ण शहरों की यात्रा करेंगे जो इस देश की असली पहचान को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ओसाका, बाद में क्योटो और लास्ट में टोक्यो। तो इस एपिसोड 1 में हम कवर करने वाले हैं दिल्ली एयरपोर्ट से हमारा डिपार्चर, इन फ्लाइट फूड एक्सपीरियंस, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अराइवल, वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट टू ओसाका, हमारा होटल स्टे और डे 1 का कंप्लीट साइट सीइंग। चलिए दोस्तों, चलते चलते अब मैं आपको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। दिल्ली एयरपोर्ट भारत के सबसे व्यस्त और आधुनिक एयरपोर्ट में से एक है, जहां से हर दिन सैकड़ों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स ऑपरेट होती है। यहां से मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों के लिए लगातार डिपार्चर्स मिलते हैं। वहीं दुबई, सिंगापुर, लंदन, टोक्यो और यूरोप के भी कई देशों के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहां से उपलब्ध है। अभी अभी हमने अपनी ड्रीम जर्नी की शुरुआत कर दी है। हमने डायरेक्ट फ्लाइट बोर्ड कर ली है दिल्ली से हनेडा एयरपोर्ट के लिए, जो कि जापान में है। अब शुरू होने वाला है एक ज़बरदस्त एडवेंचर, नई जगह, नई संस्कृति और ढेर सारे एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस। तो बने रहिए हमारे साथ इस शानदार ट्रैवल व्लॉग में। फ्लाइट अब उड़ान भर चुकी है और ये देखिए दिल्ली शहर का शानदार नज़ारा। उम्मीद है कि हम सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हनेडा एयरपोर्ट जापान में लैंड करेंगे। ये देखिए इन फ्लाइट खाना अभी सर्व हो रहा है। हमने वेजिटेरियन ऑर्डर किया था। खाने में दिख रहा है राइस और सब्जी, और साथ में सर्व की है ब्रेड। तो अब खाना खाने के बाद हम फ्लाइट में ही करीब 2-3 घंटे आराम से बैठकर सो जाएंगे, और जैसे ही हमारी फ्लाइट हनेडा एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होती है तो हम आपको आगे की जानकारी शेयर करेंगे। हम जापान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हनेडा पर लैंड हो चुके हैं और अभी सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं हनेडा एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में, और सच बताएं तो यहाँ की पहली झलक ही एकदम बहुत शानदार है। इमिग्रेशन और बैगेज कलेक्ट करने के बाद अब हमें लगभग 2 घंटे तक वेट करना होगा, क्योंकि हमें कनेक्टिंग फ्लाइट से डायरेक्टली जाना है ओसाका। हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो टोक्यो का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों, यह एयरपोर्ट सिटी सेंटर से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ आपको ट्रेन, मोनोरेल, टैक्सी और बस जैसी कई ट्रांसपोर्ट सुविधाएं मिल जाती है। एयरपोर्ट के अंदर आपको मॉडर्न शॉपिंग एरिया, ड्यूटी फ्री स्टोर्स, जापानीज रेस्टोरेंट, कैफ़े और आराम करने के लिए लॉन्ज भी उपलब्ध है। धीरे धीरे अब हम बढ़ते हैं डोमेस्टिक टर्मिनल की ओर।
और चलते चलते बात करते हैं हमारे अगले फ्लाइट की, टोक्यो से ओसाका। टोक्यो से ओसाका की डायरेक्ट फ्लाइट आमतौर पर लगभग 1 घंटा और 5 मिनट का समय लेती है। ज़्यादातर फ्लाइट्स हनेडा या नरिता एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और ओसाका के कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इटामी एयरपोर्ट पर लैंड करती है। ये है हमारा बोर्डिंग गेट नंबर 17 और अब हम पूरी तरह तैयार हैं अपनी ओसाका की फ़्लाइट के लिए। फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम 9:30 पर है और अगर सब कुछ समय पर रहा तो हम 10:40 में ओसाका पहुंच जाएंगे। बस अब बोर्डिंग अनाउंसमेंट का इंतज़ार है। एक्साइटमेंट काफ़ी है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको सीधे ओसाका में। सुबह ठीक 10:40 पर हम ओसाका लैंड कर चुके हैं। अभी बढ़ते हैं बैगेज क्लेम की ओर और फिर बैगेज कलेक्ट करने के बाद निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। दोस्तों, फाइनली लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं ओसाका और अब निकल पड़े हैं अपने होटल की ओर। हमने होटल हॉलिडे इन बुक किया है और उम्मीद है कि लगभग 45 से 50 मिनट की ड्राइव के बाद हम होटल पहुंच जाएंगे। अभी टैक्सी में बैठे बैठे मैं आपको ओसाका के बारे में कुछ खास जानकारी देना चाहूँगा। ओसाका जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है और इसे पैर से जापान का किचन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का स्ट्रीट फूड और लोकल खाने का कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। रात के समय टोटानबरी की नियॉन लाइट्स और चमकती गलियाँ देखने लायक होती है। इतिहास पसंद करने वालों के लिए यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है ओसाका कैसल, जो जापान के समुराई दौर की शानदार कहानी बताता है। हम हॉलिडे इन ओसाका होटल पहुंच चुके हैं और ये है हमारा शानदार रूम। कमरा कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ बेहद मॉडर्न, साफ सुथरा और पूरी तरह नॉन स्मोकिंग है। यहाँ का इंटीरियर ग्रीन टोन और जापानीज मॉडर्न डिज़ाइन में बनाया गया है, जो काफ़ी शांत और एलिगेंट फील देता है। लोकेशन बिल्कुल सेंट्रल है, इसलिए आसपास घूमना भी बहुत आसान होगा। रूम में आपको फ्री वाईफाई, फ्लैट स्क्रीन टीवी, एयर कंडीशनिंग, मिनी फ्रिज जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। रूम में फ्रेश होने के बाद ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम निकल पड़े हैं ओसाका का साइट सीइंग करने के लिए। आज के हमारे आइटनरी में हम दो बहुत इम्पोर्टेंट और आइकॉनिक जगहों को विजिट करने वाले हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक और खूबसूरत ओसाका कैसल और फिर शाम को फेमस डोटानबरी रिवर क्रूज। तो चलो अब इस चहल पहल वाली गली से बाहर निकलते हैं और फिर आगे का प्लान तय करते हैं। मेन रोड पर आते ही हमें आसानी से टैक्सी मिल गई है और अब हम निकल पड़े हैं अपनी पहली साइट सीइंग की ओर, ओसाका कैसल। टैक्सी के खिड़की से बाहर झांकते हुए ओसाका का शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। चौड़ी और बेहद साफ सुथरी सड़कें, हर लेन में पूरी अनुशासन के साथ चलती गाड़ियाँ और बिना हॉर्न के भी ट्रैफिक का इतना स्मूथ चलना सच में कमाल का अनुभव है। यहाँ के बिजी रोड्स पर भी एक अलग सी शांति महसूस हो रही है। सिग्नल पर गाड़ियाँ बिल्कुल लाइन में रुकती है और पैदल चलने वालों को पूरा सम्मान दिया जाता है। टैक्सी आगे बढ़ रही है और रास्ते में कांच से ढके हुए ऊंचे ऊंचे स्काई क्रैपर्स आसमान को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हम आखिरकार ओसाका कैसल पहुंच चुके हैं और सच कहूं तो सामने से इसे देखकर ही इसकी भव्यता का अंदाजा लग जाता है। जापान के इतिहास और शान का प्रतीक माना जाने वाला यह किला 16वीं सदी में महान सेनापति टोयोतोमी हिदेयोशी द्वारा बनवाया गया था। इस समय इसका उद्देश्य पूरे जापान को एकजुट करना और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। किले की सबसे खास बात यह है कि इसका 5 मंजिला मुख्य टावर, जिसकी छत पर सुनहरे रंग की सजावट और शाचियों को मछली जैसे सुनहरे प्रतीक लगे हुए हैं। धूप पड़ते ही ये सोने की तरह चमकते हैं और पूरा किला किसी फिल्म की सेट जैसा दिखाई देता है। अंदर आज एक आधुनिक म्यूजियम बनाया गया है, जहां जापान के युद्धों का इतिहास, समुराई संस्कृति, पुराने हथियार, कवच और ऐतिहासिक दस्तावेज देखने को मिलते हैं। यह किला जापान के खूबसूरत शहर ओसाका के बीचों बीच स्थित है और चारों तरफ हरे भरे गार्डन, चौड़ी खाई और विशाल पत्थरों की दीवारों से बना हुआ है। जैसे ही हम अंदर की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले अपनी नज़र इसकी ऊंची पत्थरों की दीवारों पर पड़ती है, जो पुराने समय में दुश्मनों की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई थी। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि जापान की संस्कृति, युद्ध इतिहास और वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। जैसे ही हम ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पर पहुंचते हैं, वैसे ही पूरे शहर का शानदार व्यू दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली, दूर तक फैली हुई इमारतें और शांत वातावरण। सच में यह खड़े होकर ऐसे लगता है कि जैसे इतिहास और आधुनिकता का एक संगम हो गया है। ओसाका कैसल इतना बड़ा है कि घूमते घूमते कब शाम हो गई इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। अब हम वापस अपनी होटल की ओर चल रहे हैं। होटल पहुंचकर थोड़ी देर आराम करेंगे ताकि फिर से एनर्जी मिल जाए। उसके बाद निकलेंगे डोटॉनबरी में शानदार बोट राइड का मजा लेने, जहां रात की जगमगाती रोशनी और शहर का अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। बोट राइड पर जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना पहले कुछ अच्छा सा खाना खा लिया जाए, ताकि आराम से एंजॉय करते हुए बोट राइड का मज़ा लिया जा सकता है। इसलिए अब हम चलते चलते एक इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। ये है इंडियन रेस्टोरेंट एंड बार। हमारे होटल के आसपास ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन नहीं है। वैसे तो ओसाका में आपको हर तरह का इंडियन खाना, जैसे कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन वगैरह भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी दूर जाना पड़ सकता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पास में ही मौजूदा इंडियन एशियन रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। यहाँ का मेनू पढ़ने के बाद हमने ऑर्डर की है तंदूरी रोटी, नान और सब्जी। इंडियन खाना खाने के बाद अब हम आ गए डोटॉनबरी। ये देखिए, रात के समय ओसाका का शानदार और जगमगाता हुआ नज़ारा। चारों तरफ नियॉन लाइट्स, चमकते साइन बोर्ड और लोगों की ज़बरदस्त चहल पहल। अभी हम तंबोरी रिवर क्रूज की बोट कर रहे हैं। यह लगभग 20 मिनट की एक शानदार मिनी क्रूज है, जो आपको डोटॉनबरी के बीचों बीच से गुजरते हुए एक ओसाका की चमकती हुई नियॉन लाइट्स, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स और बेहद जीवंत नाइट लाइफ का नज़ारा दिखाती है। इस क्रूज का रेगुलर फेयर है लगभग 900 येन, यानी कि अबाउट 500 इंडियन रुपीस।
ओसाका के डोटनबरी में अब हमारा क्रूज निकल पड़ा है। लगभग 20 मिनट की इस शानदार बोट राइड में 9 पुलों के नीचे से गुजरते हुए शहर की चमकती नियॉन लाइट्स देखने का अलग ही मजा है। ग्लूको रनिंग मेन साइन और डॉन क्विजिट फेरिस व्हील के सामने फोटो लेने का मौका इस अनुभव को और भी यादगार बना देता है। ये देखिए, हमारी बोट अब 9 ब्रिज में से एक ब्रिज के नीचे से गुजर रही है और यहाँ से शहर का नज़ारा बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। यह क्रूज कुछ बेहद फेमस और आइकॉनिक लैंडमार्क्स को कवर करता है, जैसे कि मशहूर ग्लिको रनिंग मैन साइन जो ओसाका की पहचान बन चुकी है, और साथ में ही विशाल खेकड़े का साइन जो दूर से ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। पूरा वाटर फ्रंट रंग बिरंगी लाइट्स, नियॉन साइन बोर्ड्स और एनर्जी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जो खासकर रात के समय और भी ज़्यादा शानदार लगता है। यह अनुभव काफ़ी लाइवली और एनर्जेटिक है। चारों तरफ लोगों की आवाज़ें, म्यूजिक और कैमरा की क्लिक सुनाई दे रही है। क्रूज में गाइड ज़्यादा तौर पर जापानी में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोलते हैं, इसलिए टूरिस्ट आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी बोट राइड अब फिनिश हो गई है और हम वापस होटल हॉलिडे इन आ गए हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक जापान के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।